यहाँ से आप केवल यही प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लो अभी और इनको अच्छे से आज रात तक पढ़ लो और सुबह इन्हीं को पढ़कर पेपर देने जाना। फिर देखना आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर आपको फेल होने का डर लग रहा है ना, डर खत्म कर दो और ये प्रश्न तैयार करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में केवल एक दिन है, कल आपका एग्जाम है फिजिक्स का बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आपको केवल ये प्रश्न तैयार करना है। केवल ये प्रश्न, यहाँ से आप केवल यही प्रश्न आप अपनी कॉपी में लिख लो अभी और इनको अच्छे से आज रात तक पढ़ लो और सुबह इन्हीं को पढ़कर पेपर देने जाना। फिर देखना आप फेल हो ही नहीं सकते। अगर आपको फेल होने का डर लग रहा है ना, डर खत्म कर दो और ये प्रश्न तैयार करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, गॉस की अपसरण प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए, इसकी महत्ता को समझाइए। 100% ये प्रश्न आने वाला है, गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अभी तैयार करना है। अभी जाइए और बैठिए तैयार करने के लिए इसको अच्छे से, ठीक है। अपनी नोट्स कॉपी जो भी है आपके पास में, उसमें से ये क्वेश्चन देखिएगा। कुछ नहीं है, यूट्यूब पर सर्च मारो, पढ़ लो, चुपचाप निकल लो पढ़ने के लिए, ठीक है। बिल्कुल समय खर्च नहीं करना है आपको। ये देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश फ्रेमों से आप क्या समझते हैं? क्या पृथ्वी एक जड़त्वीय फ्रेम है? ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देखें, व्हाट डू यू मीन व्हाई इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इज अर्थ एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो दोस्तों, ये प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आएगा 100%। कल जो एग्जाम है ना आपका, बिल्कुल 100% आएगा, ये गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना, अभी तैयार करना है यार, अच्छे से, ठीक है। फेल नहीं होगे, फेल होने का डर निकाल दो। आज कल पेपर है ना आपका, अच्छे से तैयार कर लो, इसको तैयार कर लो बहुत बढ़िया करके, कल जरूर आएगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सममित तथा प्रतिसम्मित प्रदिश टेंसर को परिभाषित कीजिए। देखिए, प्रदिश और टेंसर एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं टेंसर, हिंदी में कहते हैं प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सिमेट्रिक। देखिए, या तो सिमेट्रिक लिख कर आएगा या सिमेट्रिक लिख कर आएगा, एक ही बात है, ठीक है। एंड स्क्यू एंटी, देखिए या तो स्क्यू आएगा या तो एंटी आएगा, ठीक है। दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। सिमेट्रिक टेंसर, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिमेट्रिक टेंसर वाला है, ठीक है, सम्मित तथा प्रतिसम्मित प्रदिश टेंसर को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा 100% आएगा, 100% आएगा, लिख के ले लो। कल कहोगे आप कि हाँ आपने बहुत अच्छे प्रश्न बताया भैया, बहुत अच्छा रहा, आपका पेपर जो है पास हो गया आप, ठीक है। एक दिन में आप पास हो जाओगे फिजिक्स में, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिसाजो आकृतियों से आप क्या समझते हैं? 100% गारंटी के साथ आएगा, ठीक है। लिसाजो आकृतियों से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है दोस्तों, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रही गति के लिए केपलर के नियम। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं दोस्तों, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, देख लेना आप। अगर आप मेरी बात झूठ मानते हैं ना, कल पेपर में जाना और देखना, कमेंट करना यहाँ पर आकर कि आपने जो बताया नहीं आया पेपर में, ठीक है। अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को, ठीक है, अगर ये प्रश्न ना आए तो, ठीक है। गारंटी के साथ बता रहा हूँ, 100% ही आएगा प्रश्न, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर नहीं पढ़ के जाना है तो भाई आप पछताओगे, बता रहा हूं मैं, फिर रहोगे वहां से जाके, क्या होगे कि हाँ हमें किसी ने बता दिया पेपर कि ये प्रश्न आएंगे लेकिन हम पढ़ के नहीं गए, ठीक है। तो परेशान मत हो, अच्छे से पढ़ लो चुपचाप, एक ही दिन है ना, एक ही दिन में कमाल कर दोगे, आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में देखिए अगला टॉपिक हमारा सेंटर फोर्सेस, केंद्रीय बल। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसके बाद में दोस्तों हमारा एक टॉपिक और है, भूस्थायी उपग्रह, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। भूस्थायी उपग्रह, इसको भी आपको पढ़ लेना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आपका शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आ सकता है। ये जो 2 नंबर का प्रश्न है ना, वहां पर आ सकता है, ठीक है। ये केंद्रीय बल और ये भूस्थायी उपग्रह 2 नंबर के आ सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ लेगा या कुछ छोटी छोटी चीजें पूछ लेगा इसमें, ठीक है। पढ़ लेना डेफिनेशन वगैरह जो भी है, ये पढ़ लेना अच्छे से टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा है स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी। देखिए, अगर आपके पास में एक दिन है, पहले आपको ये जो सीरीज वाइज मैंने लिखे हैं यहाँ तक तैयार करो। यहाँ तक केपलर वाला कहाँ गया, ये रहा केपलर का ग्रही गति है, यहाँ तक तैयार कर लो, यहाँ तक तैयार कर लो, अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो तो, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में थोड़ा सा अगर आप सुबह से देख रहे हो ये वीडियो, ठीक है, सुबह से मतलब जैसे अगर आपका पेपर है परसों, ठीक है, परसों पेपर है, परसों सुबह को, और ये वीडियो आप देख रहे हो कल सुबह, और मैं बना रहा हूँ ये वीडियो आज, तो आज मैं अपलोड करूंगा, तो आप कल सुबह देख रहे हो और आपका पेपर है परसों सुबह, ठीक है। तो आपको कल सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है,
तो आपको ये प्रश्न तैयार करना है शाम तक, ठीक है। और रात में आपको ये नीचे 2 प्रश्न लिखा है इसको तैयार कर लेना है। फिर आपको इन्हीं को बार बार पढ़ना है, दोबारा रिवीजन करनी है इनकी और चले जाना है पेपर देने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वीडियो सुबह नहीं देख पाए, पूरे दिन रोते रहे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हम तो फेल हो जाएंगे, बर्बाद हो गए, पहले से कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको शाम के लिए केवल ऊपर से लेकर ये कैपलर वाले क्वेश्चन तक, यहाँ ग्राही गति के कैपलर के नियम, यहाँ तक ये 5 प्रश्न है ना, इनको तैयार कर लेना। ये आराम से तैयार हो भी जाएंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा समय ले लेगा नीचे वाला प्रश्न, ठीक है। ये जो 9वां और 10वां प्रश्न है ये समझने में थोड़ा सा टेंशन करेगा, आपको थोड़ा सा देर लगेगी आपको समझने में, ठीक है। लेकिन आप इनमें से पास हो जाओगे, पास इसमें भी हो जाओगे, ठीक है। लेकिन इसमें अगर ये कर लोगे और लॉन्ग आपके फंस गए, 3 लॉन्ग फंस गए, काम हो गया, 45 नंबर आएंगे, 15-15 नंबर के लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। 15 नंबर का आ रहा है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, तो 15-15 के 2 प्रश्न अगर आपके फंस गए तो 30 नंबर हो गए, और 25 नंबर का एक लॉन्ग है, एक ही लॉन्ग करना है, 3 आएंगे, एक करना है यार, 3 आएंगे, कितना छूट होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, फंस जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे 100%, ठीक है। तो देखिए मैं इस प्रश्न आपको बता देता हूँ, हमारा है स्टेट एंड प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम एंड इट्स यूजेस। ये वर्क एनर्जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम है आपके पास में, तैयार कर लेना, थोड़ा सा तैयारी करने में इसकी जो समय तो खर्च होगा, इसमें समय लगेगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद में देखिए इसके बाद में कहाँ गया ये, यहाँ है देखिए कैलकुलेट, सॉरी ये कहाँ गया, ये रहा, ए पार्टिकल एट ए पॉइंट 2,1,3 इज एक्टेड अपॉन ए फोर्स एफ वेक्टर 3i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस xz स्क्वायर k कैप, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग 8.4,1,3, ठीक है। हिंदी में देखिए, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है सिद्ध कीजिए तथा इसके उपयोग समझाइए। किसी कण को बिंदु 2,1,3 से बल F वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2xy j कैप प्लस xz स्क्वायर k कैप द्वारा बिंदु 4,1,3 तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में समय है तो, ठीक है, अगर सुबह से वीडियो देख रहे हो तो तैयार कर लोगे ये, लेकिन अगर शाम से वीडियो देख रहे हो तो वो 5 प्रश्न ऊपर के चुपचाप तैयार कर लेना, इनकी चक्कर में मत रहना, ये समय लेगा, ठीक है। आएगा, इंपोर्टेंट है, जरूर आएगा, वहां पर रुलाएगा आपको कि आया देखो मुझ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समय लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर आपके पास में समय या आप बहुत जल्दी की तैयार कर रहे हो तो पहले ये 5 करना ऊपर के, जो मैंने सीरीज वाइज लिखे ना, सीरीज वाइज इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आप ऊपर कम समय में तैयार कर सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट है, वो तो इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऊपर 5 लिखे हैं ना, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समय लेगा थोड़ा। इसके बाद में देखिए, इफ आर वेक्टर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट देन कैलकुलेट ग्रेड आर और ग्रेड ए बटे आर। ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, 22 में आया, 23 में आया, ठीक है, बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसको तैयार करके जाना, ठीक है। हिंदी में लिखा है इसको, यदि आर वेक्टर ए स्थित सदिश है तो ज्ञात कीजिए ग्रेड आर ग्रेड ए बटे आर, ठीक है। तो इसको आपको तैयार करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास में केवल 5 घंटे हैं तो ऊपर के 5 प्रश्न, और अगर आपके पास में पूरा दिन है और रात है तो आपको ये 9 प्रश्न तैयार कर लेने। 100% फेल नहीं होगे आप, डरिएगा मत बिल्कुल, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बढ़िया करके, इन्हीं को बार बार पढ़िएगा, इन्हीं को, कुछ और पढ़ने की जरूरत है नहीं, इन्हीं को बार बार पढ़िएगा, आप बिल्कुल 100% फेल नहीं होंगे। और देखिए दोस्तों मैं आपको अब बताता हूँ, अगर आपके पेपर में बहुत कम याद करके हुए प्रश्न आए, ठीक है, आपने जो पढ़ा और वो नहीं आया, ठीक है, या 1-2 प्रश्न आए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो वो 1-2 प्रश्न करना है, ठीक है। और बिल्कुल नहीं आए तो भी क्या करना है वो बताऊँ आपको। तो सबसे पहले तो जो आ गया आपका वो करना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको कुछ प्रश्न लग रहे होंगे ऐसे कि जो 12th से संबंधित है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप 11-12 का इसमें रोल है, ठीक है। जो 11वीं-12वीं में आप फिजिक्स पढ़ के आए हो ना, देख लेना, आप पेपर में जब जाओगे तो आपको दिख जाएगा 11वीं और 12वीं का कंटेंट, ठीक है। तो जो 11वीं-12वीं से संबंधित है और जिस प्रश्न में आपको लगता है कि आप कुछ कर देंगे, उस प्रश्न को पहले करिए, उसमें अपनी बुद्धि लगाइएगा, ठीक है। बुद्धि से आप उससे सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, बिना क्वेश्चन आए, आपको कुछ आता नहीं उसमें, फिर भी आप अपनी बुद्धि से उसको सॉल्व कर देंगे, कुछ तो कर देंगे उसमें, ठीक है। हाँ, बना कर लिखेंगे, कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल भी ऐसे आएंगे जिन्हें आप अपने जो आपने 11वीं-12वीं का कंटेंट पढ़ा था ना, 11वीं-12वीं का सिलेबस पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है, तो उसके अनुसार आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे इंटर से भी, ठीक है। इसके बाद में आपको कॉपी बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितने भी प्रश्न आपके पेपर में हैं आपको एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। अगर आप एक एक प्रश्न करके आते हैं,
काफ़ी ठूस ठूस कर भर के आते हैं, बिल्कुल फेल नहीं होंगे। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, फेल हो ही नहीं सकते आप, चाहे आपको प्रश्न आए चाहे आपको प्रश्न नहीं आए, ठीक है। लेकिन आपकी काफ़ी भरी हुई होनी चाहिए, आप बना बना कर क्वेश्चन लिखेंगे, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 11-12 पढ़ रखा है, और 11-12 पढ़ रखा है तो आप इतना बुद्धि है आपके पास में, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो उसमें प्रश्न में, ठीक है। लेकिन कुछ अलग से नहीं लिखना है। फिजिक्स का प्रश्न है, फिजिक्स का ही लिखना है, फिजिक्स से संबंधित ही लिखना है, प्रश्न से रिलेटेड लिखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीजें लिखना है। और वो कब लिख पाओ, कब दिमाग चलेगा आपका पेपर में, जब आप कम से कम 5 घंटा पढ़ के जाओगे बढ़िया करके, ये प्रश्न पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि और कुछ पढ़ोगे पेपर में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। ये चांसेस हैं आने के, और ये आएंगे 100%, मैं बता रहा हूँ आपको। इनमें से आपको इतना मिल जाएगा कि आप फेल नहीं हो सकते। बस ये 5 तो नहीं आएंगे, ये तो मैं गारंटी नहीं ले सकता कि सब आएंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि हाँ सब 5 आ सकते हैं, क्योंकि ये आए हुए हैं। मैंने पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को ढूंढकर, मॉडल पेपर को ढूंढकर, सब चीज़ को ढूंढकर लेकर आया, फिर सभी में से मैंने कॉमन देखा कि कितने % ज़्यादा आए हैं, तब मैं ये रिसर्च करके आपको बनाया, ठीक है। ऐसी वीडियो मैंने नहीं बनाई, बहुत रिसर्च करके, खोज करके तब वीडियो बनाई है। इसलिए आपको इस वीडियो को एक लाइक तो कर देना। केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को। सभी वीडियो देखने के लिए लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। को करिकुलर की जितनी वीडियो हैं, ठीक है, जो को करिकुलर है, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, उसके भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना दिए हैं। आप मेरी वीडियोस देख कर ही आप उसमें पास हो सकते हैं, ठीक है। पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, पर उसमें नंबर अच्छे लाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें केवल पासिंग मार्क्स लाना होता है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और देखिए ध्यान से, कि इसमें जो आपका जो पेपर होता है, जो मेन पेपर होता है दोस्तों, वो होता है 75 अंक का, ठीक है। जो एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, MGPRU, ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन पेपर होता है वो होता है 75 अंक का, और आपका जो मिड टर्म होता है वो होता है 20 नंबर का, और आपकी जो असाइनमेंट फाइल होती है वो होती है 5 नंबर की, ठीक है दोस्तों। तो 20 और 5 ये 25 नंबर का ये होता है, और 75 नंबर का ये, तो 100 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी 25 नंबर का यहाँ पर है, तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आने हैं, ठीक है। आपको अपनी फाइल बनाकर जमा कर देनी है, जो असाइनमेंट फाइल होती है वो जमा कर देनी है स्कूल में टाइम से, जिससे कि आपको जो है 5 में से 5 नंबर मिल जाए, ठीक है। 5 में से 5 या फिर 4 मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों देखिए मिड टर्म हमारा 20 नंबर का होता है, और इसमें आपको 17 नंबर मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपका जो कॉलेज है वो 17 नंबर आपको कम से कम दे देगा, ठीक है। आप कॉपी भी अगर सही करके नहीं लिख के आते हैं तो भी नंबर आपको इसमें मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 4 और ये 17, कितना हो गया, ये 21 हो गया, ठीक है। 4 और 17 क्या हो गया, 21। तो 25 में से आपको 21 नंबर मिल जाएंगे स्कूल में से, ठीक है। 21 नहीं मिलेंगे तो थोड़े और कम मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए जितने आपके यहाँ पर नंबर ज्यादा आ जाएंगे उतने ही आपको थ्योरी में कम नंबर लाने होंगे, ठीक है। देखिए 75 में से आप कितने नंबर जोड़ने की, हमारा जो 33% बन जाए, तो इसमें देखिए 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 75 में से हमारे अगर 12 नंबर आए तो हमारे कितने हो गए, देखिए 17, सॉरी ये देखिए यहाँ पर 21 और 12 कितने हो गए, 33 नंबर हो गए, ठीक है। तो आपको 12 नंबर पर आप पास हो जाओगे इस पेपर में, जो फिजिक्स का पेपर है आपका। अगर आपके 12 नंबर आते हैं और आपको स्कूल से जो मिड टर्म होता है और असाइनमेंट होता है उसमें आपको 21 नंबर मिल जाते, तो आपके 12 नंबर पर आप पास हो जाएंगे इसमें फिजिक्स में, ठीक है। ये दोस्तों मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताया, ये मैंने मार्कशीट देखी है, 12 नंबर पर पास हुए हैं। क्यों हुए हैं पास, क्योंकि इसमें मिड टर्म के नंबर ऐड होते हैं। जो हाई स्कूल में हमारा जो प्रैक्टिकल होता है वो बात अलग होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल में अगर 30 नंबर आते हैं और आपके पेपर में 70 में से 23 नंबर नहीं आए, 22 नंबर आए या 20 नंबर आए, तो आप फेल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर आपको जो मिड टर्म होता है ये ऐड हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है इसका नंबर, ठीक है। तो इसके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है। तो जितने आपको यहाँ पर ज्यादा नंबर मिलेंगे उतने ही आपको थ्योरी में कम नंबर लाने होंगे, ठीक है। अगर आपके जो है यहाँ पर 21 से ऐसे आ गए, 17 आ गए, तो आपको इतने नंबर लाना है यहाँ पर ये 12 लिखे हैं ना, यहाँ पर इतने नंबर लाना है कि आप जो है आपका 33% बन जाए, 33 नंबर यहाँ पर बन जाए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके कितने नंबर आ गए, यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो है इसमें से कम मिले, तो 21 नंबर नहीं आए, यहाँ पर आ गए आपके 17, तो 17 में कितने जोड़े कि 33 बन जाए, तो हम इसमें 16 जोड़ देंगे। तो देखिए 16 और 17 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। 33 हो जाएगा, ये देखिए मैंने 33 लिख दिया। तो 17 और 16 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। तो आपको 16 नंबर लाने हैं। तो अगर आपके 21 नंबर आते हैं तो आपको 12 नंबर लाने हैं इस पेपर में। जो पेपर है ना आपका 75 नंबर का, इस पेपर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इतने से नंबर लाने हैं। 75 में से आप एक प्रश्न कर आओगे ना, 15 नंबर का आपका फंस गया इनमें से, तो बस हो गए पास, ठीक है। तो इतनी आपको टेंशन नहीं पालनी है कि
पास नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है, बैक नहीं लगेगी। लेकिन आपको जो है दोस्तों अच्छे से पढ़ के जरूर जाना है। देखिए ये जो मैंने प्रश्न बताए हैं ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मैं और भी क्वेश्चन बता सकता हूँ, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उन क्वेश्चन को आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते अगर आपके पास में एक दिन है तो, ठीक है। अगर आपके पास में ज्यादा समय है, 5-10 दिन है या 5 दिन है, तो आप और भी प्रश्न पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप अगर आपके पास 5 दिन है तो आप 70% 80% भी बना सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास केवल एक दिन है तो आप इन क्वेश्चन से आप पास हो जाएंगे 100%, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको बता भी दिया ये, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, मैंने देखा था मार्कशीट में, देखा है ये, तब बता रहा हूँ मैं ये जानकारी आपको, ठीक है। पहले मुझे भी लगा था कि इसमें 12 नंबर पर कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। 75 में से तो कम 25 नंबर तो जरूरी होता है लाना, ठीक है। लेकिन 12 नंबर पर ही पास हो रहे हैं क्योंकि मिड टर्म के ऐड हो रहे हैं इसमें नंबर, ठीक है। जो मिड टर्म होता है, असाइनमेंट होता है, उसके नंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी फाइल, मिड टर्म की फाइल है वो बनाकर दे देना स्कूल में, ठीक है, अच्छे से। और आप जो है मिड टर्म भी देकर आना ताकि आपके वो नंबर कट ना जाए, ठीक है। वैसे कटते नहीं है, स्कूल वाले नंबर दे देते हैं, कॉलेज वाले नंबर दे देते हैं, क्योंकि जो है आप उनकी फीस वगैरह अच्छे से, आपकी फीस वगैरह जमा होनी चाहिए, ठीक है। आपके असाइनमेंट बने होने चाहिए, कॉपी लिखे आना, ठीक है। तो आपका मिल जाएगा आपको 21 नंबर, 20 नंबर, 23 नंबर, 24, 25 तक। कोई जो अच्छा बच्चा होता है उसको 25 मिलते हैं, 24 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप कितने भी गए गुजरे हैं तो भी आपको 17 से कम नहीं मिलेगी, 17 तो मिल ही जाएंगे, 17 से कम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको 16 नंबर लाने हैं। अगर आपके 21 नंबर आए तो आपको कितने नंबर लाने हैं, 12 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो आप बहुत आराम से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। पढ़ाई करिए अच्छे से।